तो कल हम बाइनरी ऑपरेशन बता रहे थे, कई एग्जांपल्स दिया। सीधा सीधी समझ रहा यही है बाइनरी ऑपरेशन में कि कोई भी सेट ए है और ए और बी अगर कोई दो एलिमेंट है सेट में, तो ए प्लस बी अगर ए में बिलोंग कर गया तो प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अगर ए इंटू बी भी ए में बिलोंग कर गया then into is a binary operation in a अगर सब्ट्रैक्शन भी इसमें बिलोंग कर गया, यहाँ पर देना होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। यहाँ पर लिख देते हैं इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। इधर कितना लिखें, इफ फॉर ऑल ए बी, कोई भी दो एलिमेंट ले लिया किसी सेट ए में, और ये तुम्हारा क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो, उसमें कोई भी दो एलिमेंट ले लो, एनी टू एलिमेंट्स यू चूज, एंड इफ एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स belongs to the same set A, then addition is a binary operation. If the multiplication of two numbers A into B belongs to A, then multiplication is a binary operation in A. अगर A minus B for all A B belonging to A, अगर A into B, if for all A B belonging to A, अगर A minus B belonging to A, तब this minus is a binary operation in A. अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए डिवीजन बी बिलोंग्स टू ए, देन दिस डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन ए। अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, अगर हम इस सब के बदले में अगर ये दे देते हैं, अब ये कुछ भी हो सकता है, एनी सिंबल में भी, अगर हम लोग पहले इसको अगर ए स्टार भी कोई कह देते हैं, स्टार कुछ भी होगा, अगर आता है तो ए स्टार भी क्या हुआ, ये बाइनरी ऑपरेशन इन ए होगा। अब इस समूह के बदले में फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, अगर ए ऑपरेशन बी, मतलब ये देखो, ये स्टार है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब के बदले में अगर स्मॉल ओ ले लिया, स्मॉल ओ का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला बिलोंग्स टू ए, देन दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन ए। ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन को समझने में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम तो कल डिफिनेशन दे ही दिया था बाइनरी ऑपरेशन का, इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, then a मैपिंग, ये जीरो, इस f के बदले में ये जीरो हमने लिया, स्मॉल o, ये देखो, ये मैपिंग फ्रॉम a क्रॉस a टू a डिफाइंड बाय दिस ए बी, क्योंकि ए क्रॉस ए में जैसे ही मैपिंग को लगाएंगे एफ को, तो एफ ए बी होगा इजिकल टू हो जाएगा ए एफ बी, है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू बिलोंगिंग टू ए ऑपरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए बी, फंक्शन के मीन्स यही ऑपरेशन हुआ, फंक्शन ही तो है, ऑपरेशन फंक्शन है ये। अगर ए एफ बी अगर ए में बिलोंग कर गया तब होगा ही, इधर में फंक्शन लगाओगे, कोई भी सेट अगर है ए और कोई सेट है बी, अगर कोई एलिमेंट ए है, फंक्शन ए है, तो एफ ए अगर फंक्शन है तो एफ ए कहाँ होगा, बी के अंदर होगा,
एफ ए क्या होगा, इससे बी के अंदर होगा, भले इसका बी कुछ भी वैल्यू हो जाए अलग बात है, लेकिन जब भी डोमेन के एलिमेंट में फंक्शन लगाओगे वो फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ ए इसलिए कोडोमेन में आना चाहिए। ठीक वैसा ही तुम्हारा डोमेन क्या है, ए क्रॉस ए है और कोडोमेन ए है, तो डोमेन के एलिमेंट में जैसे ही फंक्शन लगाओगे उसका वैल्यू इस तरह से ये फंक्शन अंदर घुसेगा, उसके जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, कोडोमेन का एलिमेंट होगा, है ना। यही तुम्हारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, कल ये डिफिनेशन तुम लोग हम दे चुके हैं, और जिसका माने ये एग्जाम्पल भी नेचुरल नंबर में सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में सब दिखा चुके हैं हम लोग। तो इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कह दिया। मेरे ख्याल से बाइनरी ऑपरेशन में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो स्मॉल ओ ले रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्टार, कोई भी चीज का इसका मीनिंग हो सकता है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब तो हम जानते हैं, बच्चे क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन स्टार हैज सम पर्टिकुलर मीनिंग, स्पेसिफिक प्रॉब्लम में स्पेसिफिक टाइप का उसका मीनिंग हो, जैसा दिया रहेगा उसी तरह से हमको मानना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास आ गया है बाइनरी ऑपरेशन। अब हम लोग चलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर। बाइनरी ऑपरेशन तुम लोग देख लिए, बाइनरी ऑपरेशन को कल डिफिनेशन कल भी दिया था, आज भी थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, और ये निचोड़ पूरा उसका समराइज कर दिया कि किस किस तरह से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को ला सकते हैं। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो कहता है भी कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ए है और उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, हो सकता है ये सेट और बाइनरी ऑपरेशन, तो ये सेट ए नॉन एम्प्टी है और बाइनरी ऑपरेशन प्लस है ना। तो कहता है क्या, यही दोनों का ऑर्डर्ड पेयर ए और कॉमा प्लस, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यही होता है, दोनों का एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन, जितना बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है सेट के अंदर, एक ही सेट के अंदर कई बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है ना। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कई बाइनरी ऑपरेशन देखा हम लोगों ने, एडिशन भी था और मल्टीप्लिकेशन भी था, दोनों बाइनरी। लेकिन सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या देखा, सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन था, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्टार वाला भी किसी भी तरह का मीनिंग लगा होगा तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसलिए तुम उस जितना जो भी बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के अंदर में होता है, एक ले लो तो भी, दो ले लो तो भी, तीन ले लो तो भी, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है हमारा, वो तुम्हारा टपुल, तीन टर्म्स का भी टपुल बन सकता है। ये टू टपुल हुआ, एक और ये दूसरा, दो से एक सिंबल, ये हुआ टपुल, ये टू टपुल कहते हैं। अगर मान लो सेट के अंदर ए प्लस और इनटू भी इसका बाइनरी ऑपरेशन है तो थ्री टपुल्स हो गया, है ना, थ्री टपुल्स हो गए, थ्री टपुल तीनों का मिला के, या तुम्हारे पास ये में एडिशन, सब मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन भी है, मानो सेट ऑफ ये बाइनरी ऑपरेशन, ये सभी जो टपुल बनता है, टू टपुल, थ्री टपुल, फोर टपुल, दीज आर ऑल कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसी सब का नाम क्या है, अलजेब्रिक। हाँ बोलो, किसका सबसेट है ये? हाँ सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। देखो ये इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, तो अगर ए प्लस दे दिया एनी नॉन एम्प्टी सेट, हम वो नहीं जानते उसका उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, एडिशन। एडिशन जब प्लस होगी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए प्लस बी बिलोंगिंग टू ए, यही ना होगा। तब अगर ए में नॉन एम्प्टी सेट ए में अगर बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो फॉर ऑल ए बी, कोई भी दो एलिमेंट ले लो ए का, ए प्लस बी क्या होगा, सेट ए में बिलोंग करेगा। और जब करेगा तब हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ए और एडिशन ये दोनों मिला के, जो किसी करली में घेरना नहीं होगा, कोई स्क्वायर ब्रैकेट से घेरना नहीं होगा, पैरेंथेसिस से ही घेरना होगा। इसका नाम क्या है जी, पैरेंथेसिस, है ना। कभी कभी किसी किसी किताब में तुमको मिलेगा इस तरह से लिखते हैं लोग, ऐसा भी लिखते हैं, है ना, कोना देखे, एंगल देखे, है ना, इधर का लेस देन उधर ग्रेटर देन देखे, ऐसा भी लिख के लोग दिखाते हैं कि भाई ऐसा लिखो तो भी होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से ऐसा लिखो तो भी होगा। यही है तुम्हारा क्या, हाँ, और दिस, ये सब क्या हुआ, इसका नाम है अलजेब्रिक
स्ट्रक्चर। ये तो एक पर्टिकुलर सेट जनरल हो गया, कोई भी सेट ए ले लेते हैं, इस तरह से होगा। अब बताओ, अगर तुम्हारे पास एक जी सेट लिया नॉन एम्प्टी, जिस जी में एलिमेंट मान लो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कल तुमको दिखाया था। इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या लोगे तुम्हारे पास? मल्टीप्लिकेशन मजबूरी है, इसके सिवा तुम प्लस और सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं ले सकते। इसमें तुम्हारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया? दिस। इसके मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, यहाँ पर ए बी मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कोई भी दो ले सकते हो। क्या हो गया? ए इंटू बी बिलोंगिंग टू जी। इसका मतलब क्या हुआ? जी और विथ मल्टीप्लिकेशन इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तुमको कल जी कोई भी एक सेट ले लिया, जी का मतलब क्या है? यानी नॉन एम्प्टी सेट। तो तुमको देखा ही तो क्या है मतलब जी मतलब मान लो कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो कल एक सेट नहीं लिया था, हम कल बाइनरी ऑपरेशन से डिफाइन कर रहे थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट मान लिया जी है। तुम ये मानो, जी मानने में दिक्कत हो रही है, मान लो यही ले लो भाई, क्या दिक्कत है? ये लेके ही काम कर रहे हैं, ये ले लो नॉन एम्प्टी सेट फॉर एम्प्टी ए बिलोंगिंग टू दिस। तो यहाँ पर ए इंटू बिलोंगिंग टू ए कर लो, हो गया, बात खत्म। हम ये भी कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करो, मान लो आर, तो आर तो तुमको पता ही है नॉन एम्प्टी सेट होगा ही। तब इसमें क्या क्या बाइनरी ऑपरेशन देखा? अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो पहले। सेट ऑफ नेचुरल नंबर तुमको चूंकि देखा चुके हैं, इसमें क्या क्या बाइनरी ऑपरेशन कल बताए थे, बताओ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या क्या बाइनरी ऑपरेशन थे? एडिशन भी था और मल्टीप्लिकेशन भी था। हाँ था ना? इसके मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एन, है ना, ए प्लस बी बिलोंगिंग टू एन, ए इंटू बी बिलोंगिंग टू एन, ये दोनों आएगा। इसका मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन बोथ आर द बाइनरी ऑपरेशंस इन एन। इसके मतलब देखो, एन अगर एक ले लो इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एन में सिर्फ अगर इंटू ले लो तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एन में अगर दोनों ले लो, चूंकि दोनों उसका बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। सिंगल सिंगल लो या जितना बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट में, सब क्या होगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट है, माइक ऑन करके पूछ लो और लेके माइक ऑफ कर दो। कहाँ? यहाँ तो यहाँ पर सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो सिंगल है, कहाँ डबल है? एक ही तो है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन। हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी ले रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कल दोनों ना इसका बाइनरी ऑपरेशन बना था, कल तो बताए थे तुम लोगों को। जब दोनों है तो दोनों में हम सिंगल लेके भी बाइनरी ऑपरेशन दिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन से अलग, एडिशन से अलग, और दोनों मिला के भी हम तो कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बिल्कुल ले सकते हैं। नेचुरल नंबर में स्टार ले सकते हो, वो स्टार का, अब स्टार का जैसा मीनिंग होगा उसी हिसाब से ना होगा, इसलिए गारंटी के साथ स्टार कैसा तुम डिफिनेशन दे रहे हो। अब मान लो, देखो यहाँ पर ये स्टार बी इज इक्वल टू मान लो ए माइनस बी मान लो, तब फिर नहीं होगा। ये स्टार बी बराबर क्या, तो ए टू दी पावर बी हो जाएगा। ये स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा। ये स्टार बी बराबर मान लो ए बी बाई 2 हो सकता हो भी ना भी हो 2 में, है ना। ये स्टार बी, वो स्टार का गारंटी नहीं ना है, कैसा तुम्हारा डिफिनेशन होगा, डिफिनेशन के मुताबिक ए प्लस बी माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी हो सकता हो भी ना भी हो, इसलिए स्टार की गारंटेड, ये सब गारंटेड बाइनरी ऑपरेशन दे रहे हैं हम। स्टार की गारंटी ने कभी होगा कभी नहीं होगा, वो तो उसके डिफिनेशन पर है। स्टार को तुम किस तरह से देख रहे हो, कैसा तुम उसको डिफाइन करना चाहते हो, कैसा उसका कंसिडरेशन है, उसी हिसाब से उसको बाइनरी ऑपरेशन कर सकते हैं। इसीलिए हम कौन चीज क्या हुआ? इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा है जी। ये इंटू कल तो मल्टीप्लिकेशन आप भी पूछ रहे हो, तुम इंटू के माने क्या होता है सर? तुम 9th क्लास 4-5 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, इंटू मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है। हम लोग
ये भी कह देते हैं। देखो ये भी कह, ये भी के इसके मतलब ही इनटू प्रोडक्ट है, बिंदु नहीं दिया। हाँ, लेकिन जब बाइनरी ऑपरेशन मानोगे हाँ भाई इनटू बाइनरी ऑपरेशन, तो ये इनटू भी देख के दिखाना होगा। हाँ, हियर इज द बाइनरी ऑपरेशन इनटू, इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन। जैसे तुम ये प्लस देते हो तो एडिशन लिखते हो ना, दोनों के बीच में प्लस लिखना होगा। अगर तुम कहते हो दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना तो माइनस लेना होगा। लेकिन ए इंटू बी में हम लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी सीधा ए भी ले लेते हैं। लेकिन ए इंटू बी उसका मीनिंग तो यही है, सही चीज अलजेब्रा के मुताबिक यही होना चाहिए। सिर्फ ए बी ले, अब 2 3 लिख सकोगे क्या? 2 3 लिख सकोगे ऐसे? इसके अंदर या तो ऐसे देना होगा या तुमको ए 2 इंटू 3 ऐसे देना होगा, तभी ना 2 2 3 6 होगा। यहाँ पर जैसे ए बी लिख दिया तुम, ये तो ये भी सीधा था, लेकिन इस 2 3 को ऐसा लिख नहीं सकते, इसमें इंटू देना होगा या ऐसे देना होगा, तभी 6 होगा तुम्हारा। अभी तो ए बी का कुछ रिजल्ट नहीं आता है, इसलिए ये भी हम लोग लिख देते, लेकिन एक्चुअली इसमें ए इंटू बी लिख देना चाहिए अलजेब्रा के मुताबिक। इसीलिए 2 3 तो सीधे 2 3 लिख दोगे तो 23 हो जाएगा। कौन जानता है कि मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर? कोई नहीं जानता है। जब तक तुम एडिशन ना दो, जब तक तुम सब्ट्रैक्शन ना दो, जब तक तुम इंटू ना दो, या ऐसा दो या ऐसा दो, जैसा भी दे दो। हाँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पर 2 तरह के सिंबल है, इस तरह से और ये एक इस तरह से। लेकिन जब वेक्टर एनालिसिस में जाती हैं तो दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट कहते हैं यार, दोनों प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसलिए वेक्टर में जाकर अलग होता है। लेकिन अलजेब्रा में स्केलर क्वांटिटीज में ये दोनों का मीनिंग हम लोग अलग नहीं समझते हैं। और दोनों के लिए तो जैसे मान लो ए क्रॉस बी कह दो या ए इंटू बी, दोनों अगर स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा ए बी करके लिख देते हैं, इसीलिए तुमको कन्फ्यूजन होता है इंटू कहाँ से कौन चीज आया। इंटू ही तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन ना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तुम लोग और भी लिखते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कई चीज लिखेंगे तब फिर डिफाइन करेंगे हम। उसके बाद देखो, मान लो तुम्हारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या बन सकता है? बाइनरी ऑपरेशंस क्या क्या हो सकता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में? यस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। और स्टार भी तुम्हारा आ जाएगा, जो भी तुम स्टार का मीनिंग लगो रियल नंबर में जाएगा, रियल नंबर सब हो जाएगा, जितना भी तुम लिखा था नीचे मीनिंग सब आ सकता है। अब इतने तरह का तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन, तो ग्रेटर देन और लेस देन, ए लेस देन बी, ये तो रिलेशन ना हुआ जी। ये ग्रेटर देन बी ये तुम्हारे पास आया। अब ये लेस देन बी किस तरह का तुम्हारा रिलेशन है? ये लेस देन बी रिजल्ट कहाँ आया तुम्हारा? ये ग्रेटर देन बी से रिजल्ट आया। ये दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन हुआ, लेकिन इसमें रिजल्ट क्या हुआ? इसमें ए लेस देन बी क्या कहोगे, क्या वैल्यू आया इसका? ये ग्रेटर देन बी क्या वैल्यू आया? लेकिन क्या होना चाहिए, जो ऑपरेशन तुम कह रहे हो उसका एक रिजल्ट आना चाहिए और सेट में बिलोंग करना चाहिए, जो भी सेट हो तुम्हारा। लेकिन यह लेस देन बी कह दो, ये ग्रेटर देन बी कह दो, तो इसमें कौन सा रिजल्ट आया? कुछ पता चला कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है यहाँ पर, नंबर कहाँ आया? इसमें हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या क्या बनेगा? आर में सिर्फ प्लस दे दो तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, आर में माइनस दे दो तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, आर में इंटू दे के करो तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, आर में तुम सब डिवीजन दे दो तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, आर में तुम स्टार दे दो तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगी। ये सब एक एक का हो गया, दो दो लेके भी कर सकते हैं, तीन तीन लेके भी कर सकते हैं, जितना इसमें है पाँच 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 में सभी को लेके कर सकते हो। तुम बताओ तो इसमें कितने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन सकता है? कोई बता सकते हो? जब हम एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच सारे का सारा ले सकते हैं एक बार में, तो कितने तरह के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं? क्योंकि आर अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ले ले तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, आर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ले ले तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, आर में तुम्हारे पास एडिशन एंड डिवीजन ले ले तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इस तरह से एक एक का होगा, फिर दो दो का बहुत सारा होगा, तीन तीन का होगा, चार चार का होगा, पाँच पाँच का होगा।
कितने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं? कि कितने हैं इसमें बाइनरी ऑपरेशंस? 5। तो 5 में से अगर 1 ले लोगे, 1 को लोगे तो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ गया। 5 में से 2 2 को लेके चलोगे तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। 5 में से 3 को लेके चलोगे तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा। 5 में से 4 को लेकर और 5 में से 5 को लेकर भी चलोगे, सारे के सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना। एक एक का एक सेट, और उसमें 5 में से कोई एक बाइनरी ऑपरेशन ले लो। इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में इतने सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इजिकल टू क्या हो गया? हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 डॉट डॉट प्लस 5C5 माइनस 5C0। क्योंकि 5C0 से 5C5 तक के कितना होता है? 2 टू दी पावर 5 ना होता है जी। और 5C0 मीन्स 1, ये कितना हो जाएगा? 32 माइनस 1 मीन्स 31 होगा। कैसे कह दिया तुम लोग 32? जीरो का कोई ये नहीं ना, कुछ भी नहीं लोगे तो वो तो बाइनरी ऑपरेशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, कोई एक तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन 5C1 से 5C5 तक ये तो तुम्हारे पास हो जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? अगर 5C0 से लेकर 5C5 तक लोगे, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 IC में पढ़े हो डॉट डॉट प्लस NCN बराबर 2 टू दी पावर n होता है। n होता है तब यह 2 टू दी पावर 5 माइनस 1, तो 32 माइनस 1 इज इक्वल 31 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में। नंबर ऑफ algebraic structures are, तो नंबर ऑफ algebraic structures एक्चुअली इतना होगा जो तुम्हारे सामने में है, 2 2 का 3 3 का, इस तरह से सेटअप। तो ये सेटअप माने ये सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमने देखा algebraic structures, number of algebraic structures in structures in R set of real numbers में हम लोग इस तरह से सब बाइनरी ऑपरेशन, उसी तरह सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत सारा देख सकते हो। हाँ, तो चूंकि हम अब अलजेब्रा का कुछ न्यू प्रॉपर्टीज पर आना चाहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद, अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के बाद हम लोग माने तो फिर हम लोग उसका कुछ ये 5C1 5C2 5C3 अगर एक बाइनरी ऑपरेशन साथ लिया तो 5 में से कोई 5 है बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ रियल नंबर्स में। सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमने देखा 5 बाइनरी ऑपरेशन है। 5 में से किसी एक को लोगे तो इतना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, 5 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर निकल गए। 5 में से 2 2 को लेकर चलोगे तो फिर कुछ बाइनरी ऑपरेशन निकलेंगे। 5 में से 3 3 को लेकर, 5 में से 4 4 को लेकर, 5 में से 5 5 को लेकर चलोगे, ये सारे के सारे इतना बाइनरी ऑपरेशन विथ 1 बाइनरी ऑपरेशन, इतना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, 2 बाइनरी ऑपरेशन इन द इतना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस तरह से, और 5 बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से, इतने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो टोटल नंबर ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स इन ए तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला तो नहीं ना है 5C1 5C2 5C3 है, 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5, इसका फॉर्मूला है। तो हम इतना 5C0 जोड़ा और 5C0 को घटा दिया, ये कितना होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 टू दी पावर 5 होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और माइनस 5C0 बराबर 1, तो 32 माइनस 1 बराबर 31। जैसे मानो कि सपोज करो कि R को हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन is an algebraic structure हम लोग मान लिया, जहां पर सेट क्या है R, सेट ऑफ रियल नंबर है, पहले से सिंबलाइज कर दिए। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ therefore for all a b belonging to R का कोई भी 2 एलिमेंट लोगे तो a प्लस बी भी R का एलिमेंट जरूर होगा, a माइनस बी भी R का एलिमेंट होगा, और a इंटू बी भी R का एलिमेंट होगा। इसमें क्या डाउट है, कहाँ कंफ्यूजन है?
फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू आर, ये तीनों चीज तुम्हारा चलता है, तीनों अगर बाइनरी ऑपरेशन है, राइट, हाँ, ए प्लस माइनस और इनटू, तीनों का रिजल्ट तुम्हारा सेट ऑफ रियल नंबर ही तो आएगा। जब दो रियल नंबर को जोड़ोगे तो फिर एक रियल नंबर आएगा, दो रियल नंबर को घटाओगे तो रियल नंबर आएगा, दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर रियल नंबर आएगा। इस तरह से तुम्हारे पास कोई भी हम लोग ले सकते हैं। अब इसमें क्या, किसको क्या डाउट है बोलो। और फिर जैसे मानो सेट ऑफ रियल नंबर तो बोर्ड में लिख नहीं सकते हैं, इतना ऐसा नंबर है वो लिखना पॉसिबल नहीं है, हर तरह का नंबर उसमें रहता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इनफाइनाइट सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं ले बल्कि सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी सेट का मैंने इंटीजर्स का सेट लिया, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का मतलब सेट होगा, मान लो -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी चलता रहेगा। ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया हमारे पास। सेट ऑफ इंटीजर्स हम लोग जेड को डिनोट करते हैं, कोई लोग आई को भी डिनोट करते हैं, आई से भी सेट ऑफ इंटीजर्स लिखते हैं, आई से सेट ऑफ इंटीजर्स बोल्ड आई से भी लिखते हैं, लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, आई हो या जेड हो, लेकिन स्टैंडर्ड सिंबल है जेड। हर जगह हर किताब में स्टैंडर्ड बुक्स में जेड ही को यूज किया है सेट ऑफ इंटीजर्स के जगह में। तो चलो देखो यहाँ पर तुम बताओ कि कोई भी मान लो कि -5 और प्लस मान लो 2 ले लो, कोई भी दो एलिमेंट अपनी मर्जी से -5 + 2 ले लो, दोनों को जोड़ा हमने यहाँ पर, बराबर क्या होगा -3 कहीं है कि नहीं जेड में, देखो तो है -3, इसमें बिलोंग कर गया, जेड में आ गया। कोई भी दो को तुम जोड़ दो, हाँ एनी टू, -6 और प्लस -5 भी तुम ले लो, दोनों को नेगेटिव ले लो, फिर भी -5 + -6 बराबर -11, ये भी तुम्हारे जेड में ही, इधर आते आते चलोगे, चलते चलोगे इन्फिनिटी तक, तुमको मिल जाएगा -11। यहाँ थोड़ा नहीं यहीं पर खत्म हो गया, तो इधर चलता रहेगा, उधर भी चलता रहेगा। मानो कि तुम्हारे पास -6 और ये इंटू -5, देखो तो 30, ये भी जेड में कभी कभी मिलेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं वहां जाके उधर जाके प्लस में जब मिलेगा तो क्या हो गया यहाँ पर, फॉर वॉल ए बी, हम तो एक एग्जाम्पल लिया तो क्या हुआ, फॉर वॉल मतलब सभी एलिमेंट जेड के लिए, कोई भी दो एलिमेंट, फॉर वॉल ए बी, अगर ए प्लस बी भी क्या होगा, जेड में बिलोंग करेगा, ए माइनस बी भी जेड में बिलोंग करेगा, और ए इंटू बी भी जेड में बिलोंग करेगा। तब तुम क्या कर सकते हो, जेड में एडिशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है, और मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन तुम क्या कह सकते हो कि -6 और डिवाइडेड बाई 2 तो बराबर कितना हो गया, -3, ये तो जेड में बिलोंग कर गया, लेकिन अगर 2 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 1/3, ये जेड में बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए डिवीजन हर वक्त इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक ही जेड में रख सकते हैं, डिवीजन नहीं ले सकते हैं। जब डिवीजन नहीं ले सकते हैं तब यहाँ पर क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस इन जेड, ये तीनों के तीनों क्या हो गया, जेड में बाइनरी ऑपरेशन। अब तीन जब बाइनरी ऑपरेशन जेड का हो गया तो हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कितना बना सकते हैं जेड में, बोलो तो एडिशन, सब मल्टीप्लिकेशन are the binary operations in Z। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर करेंगे हम लोग, तो हम लोग Z में
एक भी लेके कर सकते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मेरी बात रिपीट हो रही है। इनटू, हाँ क्या नहीं हो रही है? मोबाइल में लड़ाई करोगे क्या? तो मेरा माइक ऑन रहता है, तुम लोग अपना देखो। तो देखो यहाँ पर अगर एक एक कर लेंगे तो इतना 3 बाइनरी ऑपरेशन है, 3 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर 2 कर लेंगे प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस इंटू, इसमें भी 3 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और एक होगा तुम्हारा क्या हुआ, तीनों लेकर, तो जेड एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी क्या होगा, सब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आर द, उसमें जितना बाइनरी ऑपरेशन होगा सबको एक एक करके लो, या सबको लो, या 2 करके लो, जितना जितना बाइनरी ऑपरेशन सबको एक एक या 2 या 3 करके जितना पॉसिबल है। आर द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स ऑफ जेड। जेड में इतने सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स निकल सकते हैं हमारे, है ना। तो इसमें वही, अगर जैसे ये बताए थे तुम लोगों को, सेट ऑफ रियल नंबर्स में, उस फॉर्मूले से कैसे बनाओगे, ये हो गया 3C1, 3 बाइनरी ऑपरेशन है तुम्हारे सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो 3C1 एक एक ले सकते हो, 3C2 और फिर 3C3 2 ले सकते हो, 3। लेकिन हम लोगों को पर 3C0 लोगे तभी फॉर्मूला बनेगा, 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3 और माइनस 3C0। तो ये हो गया 2 टू दी पावर 3, ये हो गया 2 टू दी पावर 3 और माइनस 1, 3, क्या 8 माइनस 1 बराबर 7। तो तुम देखो 1 2 3 4 5 6 और देखो 7, तो 7 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तुम्हारा बन गया सेट ऑफ इंटीजर्स में। इस तरह से डिफरेंट सेट है, डिफरेंट अलजेब्रिक ये बाइनरी ऑपरेशन से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना सकते हो। हम जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। तो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? नंबर ऑफ algebraic structure, AS algebraic structure, number of algebraic structures in Z is equal to this। इस तरह से हम लोग 3 बाइनरी ऑपरेशन है तो 3C1 3C2 और 3C3 से ले सकते हैं। 3C जोड़ो, 3C0 घटाओ, हाँ, और उसके बाद फिर फॉर्मूला में आ जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 1। क्योंकि हमारे पास पहले से मालूम है हमको कि NC0 प्लस बाइनरी कोफिशिएंट्स का जो प्रॉपर्टीज है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो, NC2 प्लस NC3 प्लस NCN इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n होता है फॉर्मूला IC में। तो IC का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है तुम्हारे पास। इसीलिए कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो सोचो कि एकदम इंडिपेंडेंट होकर पढ़ेंगे, IC कुछ पढ़ के आए नहीं किए हो, और BSc को एकदम अच्छी तरह से समझोगे, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, IC का पूरा जानना पड़ेगा, तभी हो सकता है। देखो कहाँ पर लिख लिया हो, अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन पर चलेंगे बाइनरी ऑपरेशन में, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। अब बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया हमारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का, डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ algebraic IC algebraic structure, algebraic structure
अब हम लोग कहते हैं कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट with one or more than binary operations then the tuples of the set A and one or more binary operations are called algebraic structures. Of A set. Then the tuples T U double P L S tuples. देखो यहाँ पर क्या होता है, X अगर Y कहते हो इसको कहते हो ऑर्डर्ड पेयर, इसको क्या कहते हो, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म कहते हो ना हिंदी में, लेकिन इसको टू टपल भी कहा जाता है, टू टपल। लेकिन अगर एक्स वाई जेड तीन हो तब इसको ऑर्डर्ड पेयर नहीं कह सकते हम, इसको कहते हैं थ्री टपल्स। थ्री टपल है ना। अगर मान लो एक्स वाई जेड, अगर एक साथ टी ले लिया इसको फोर टपल कहते हैं, है ना, फोर टपल कहते हैं। मान लो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn एक साथ है, इसको n टपल कहते हैं। तो चूंकि हमने देखा कि भाई एक बाइनरी ऑपरेशन लेके भी होता है, बाइनरी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दो से भी होता है, तीन से भी होता है, लेके तो घेर के हम लोग सब कहते हैं। तो इसको टपल से नाम से तुम कह सकते हो। देन द टपल्स ऑफ द सेट तो रहेगा ही टपल में एक, और बाइनरी ऑपरेशन प्लस इनटू, या बाइनरी ऑपरेशन तुम्हारा प्लस एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये तुम्हारे पास सेट विद देन द टपल्स ऑफ द सेट एंड वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस। एक बाइनरी ऑपरेशन लो या एक से ज्यादा बाइनरी, जितना है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड, आर कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ए। इसको हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स ए का कह सकते हैं। ये बहुत ही जनरलाइज्ड डिफिनेशन है। अलजेब्रा की कई किताबों में तुमको थोड़ा सा आगे पीछे देखोगे, कहीं हायर बुक्स देखोगे, और बाकी तो लालजी प्रसाद है, ये और वशिष्ठा है, लेकिन अच्छी बुक्स में देखोगे तो बहुत सारा मिल जाएगा तुमको। और ये सब का एग्जाम्पल तो पहले ही हम देख चुके हैं, है ना। एक बाइनरी ऑपरेशन से, दो बाइनरी ऑपरेशन से, तीन जितना डिफाइंड है, सारे बाइनरी ऑपरेशन को एक साथ लो, दो को लो, एक को लो, लेकिन हम लोग सबके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो डिफिनेशन के पहले हमने एग्जाम्पल दे दिया ताकि डिफिनेशन में दिक्कत नहीं हो। ये हो गया तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशंस ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का डिफिनेशन। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिमार्क्स के तौर पर हम पहले लिखते हैं इसको, रिमार्क्स के तौर पर लिखो। देखो क्या लिखते हैं हम लोग, इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू, सपोज करो कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट ए है, अगर इफ फॉर ऑल ए, ये लिखा है इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, मान लो कोई भी दो एलिमेंट के लिए ए बी में, ए बी है इस सेट ए में जो नॉन एम्प्टी सेट है, अगर ए प्लस बी अगर ए में बिलोंग कर गया, तो तुम कहते हो कि भाई ए क्या है, इसमें बाइनरी प्लस क्या हो गया, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हो गया, इम्प्लाइज प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन ए में बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ए पर क्या फर्क पड़ा, ए के अंदर में बाइनरी ऑपरेशन हो, ए प्लस बी ए में आ गया तो ए प्लस को बाइनरी ऑपरेशन कर दिया।
प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये हम लोग कह दिया, डिफाइन कर दिया। इस चीज को हम लोग कह सकते हैं, इसी को दूसरे लैंग्वेज में कहने का ये है कि ए इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी लैंग्वेज को कहेंगे हम लोग ए इज क्लोज। तब इस सेट, जब सेट में जब दो एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन लगा के अगर सेट में आ गया तो ए को सेट, ए सेट क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। सेट ए को कहेंगे क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये एडिशन के अंडर में सेट ए को क्लोज्ड कहेंगे। अगर ए इंटू बी बिलोंगिंग टू ए implies multiplication is a binary operation in A। इसका मतलब क्या हुआ, implies A is closed, क्या होगा बोलो, अंडर, कॉल्ड नहीं, क्लोज्ड, कॉल्ड नहीं, कॉल्ड किसने कहा, ये इज क्लोज्ड कहा जाएगा इसको। दो एलिमेंट को जब एक दूसरे के करीब लाया, जोड़ा, तो प्लस जब ए बी में सेट में आ गया तो ये प्लस क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। और सेट ए को हम उस वक्त, पहले तो सेट ए क्या कहा जाएगा, नहीं कुछ कहा है, जैसे ही सेट में प्लस बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो हम कहेंगे कि जो सेट ए है इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। एडिशन, इसके अंडर में सेट ए क्लोज हो गया। अगर ए इंटू बी बिलोंग्स टू ए हो रहा है, फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, अगर ए इंटू बी अगर ए में आ गया तब इंटू इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन ए, एंड ए कहोगे ए इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो तुम जो देखा कि आर में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और स्टार, ये सब आता है। तो बाइनरी ऑपरेशन है ना, तुम कह सकते हो आर इज, ये सब अगर तुम्हारे पास अलजेब्रिक, मान लो ये तुम्हारे पास लेट आर के साथ इतना सारा बाइनरी ऑपरेशन देखा था कि नहीं हम लोग, 1 2 3 4 5 बाइनरी ऑपरेशन आर में देखा हम लोगों ने, है ना। तो अगर ए लेट बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मान लो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, देन आर इज क्लोज्ड। जैसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगी, इसके मतलब क्या कहोगे, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए प्लस बी बिलोंगिंग टू आर कहोगे, है ना। ए इंटू बी बिलोंग, ए माइनस बी बिलोंगिंग टू आर कहोगे, ए इंटू बी बिलोंगिंग टू आर कहोगे, ए डिवाइडेड बाई बी डिवीजन बी बिलोंगिंग टू आर कहोगे, है ना। और ए स्टार बी भी बिलोंगिंग टू आर कह सकते हो। तो इतना सारा तुम लोग देख लिया, तब हम कह सकते हैं क्या, तब हम लोग कह सकते हैं क्या कि आर इज क्लोज्ड अंडर, बोलो तो किस किस के अंडर है क्लोज्ड है आर, एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्टार, इतने सारे के अंडर में आर को हम क्लोज्ड कहेंगे। मैंने सेट जिसमें मैंने ये तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड होगा, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो गया, तो उस सेट को हम क्लोज्ड कह देते हैं, ये क्लोज्ड कहा जाएगा। और इसी का नाम है, दूसरा नाम है क्लोजर लॉ, क्लोज्ड कह देते हैं, इसका नाम, दूसरा नाम है क्लोजर। अच्छा, दूसरी लैंग्वेज लिख लो, यहाँ तक इस सबको लिख लो भाई। तो इसी से क्लोज्ड होने से ही आता है, निकल के हमारा पहला लॉ आता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मीनिंग तब क्या हो गया, कि इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए द नॉन एम्प्टी सेट, है ना, ए ऑपरेशन बी बिलोंगिंग टू ए, then A is closed under this बाइनरी ऑपरेशन, है ना। यही है, इस लॉ का नाम कहते हैं क्लोजर। सेट ए तो क्लोज हो गया,
लेकिन कौन सा लॉ हुआ ये? इस लॉ का नाम रखा गया है क्लोजर लॉ। मैंने सेट ए जब क्लोज्ड हो गया, हाँ, तो किसी सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो गया, बाइनरी ऑपरेशन ए आ गया, तो ये सेट इसके अंडर में क्लोज्ड हो गया, और इस लॉ को कहते हैं हम लोग क्लोजर लॉ। इस लॉ को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोजर लॉ। अब देखो, एक है एसोसिएटिव लॉ। If for all A, B, C belonging to the A, non-empty set A operation B operation C is equal to A operation B operation C। तुमको तो मालूम है एसोसिएटिव लॉ कि शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट इस दोनों में है, उठा के उस दोनों में, तो बाद वाले दोनों में कर दिया, और फिर भी दोनों रिजल्ट अगर सेम है तो हम लोग क्या कहेंगे? ये लॉ कैसा लॉ है जी? एसोसिएटिव लॉ। मीन्स सेट ए में एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसका नाम तो एसोसिएटिव लॉ दे दिया। अगर ऐसा आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तुम्हारा एडिशन भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और मल्टीप्लिकेशन भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, दो देख चुके हैं ना। आर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब तुम देखो तो देखो, तुम अगर कोई दो एलिमेंट लिया एन का, तीन एलिमेंट लेना हो, ए बी सी मान लो 2, 3 और मान लो 5 ले लिया, बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। देन तुम देखो यहाँ पर 2 + 3 और +5, अगर ब्रैकेट को शिफ्ट करके 2 पहले कर दो अकेले और 3 और 5 को जोड़ दो और ब्रैकेट को शिफ्ट कर दो, दोनों बराबर है कि नहीं? जब ये दोनों बराबर है, इसके मतलब ये तुम लोग क्या कह सकते हो? एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। इसके मतलब एसोसिएटिव लॉ, इसका नाम कहोगे होल्ड्स गुड इन एन अंडर एडिशन। क्योंकि यहाँ पर तुमने एडिशन लिया है, एसोसिएटिव लॉ अच्छी तरह से जो रूल है फॉलो कर रहा है, इसलिए लोग कहोगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड इन एन। ये सब लैंग्वेज है स्टाइल लिखने का। वार एसोसिएटिव लॉ is satisfied in an under addition। ये भी कह सकते हो, या और भी कह सकते हो लैंग्वेज प्लस, जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, इज, ये सब लिखने का स्टाइल है डिफरेंट बुक्स का। दिस प्लस इज एसोसिएटिव इन एन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो मेरा प्लस है वो एन के अंदर एसोसिएटिव है, इस लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे उस लॉ को फॉलो किया, ए ऑपरेशन बी को किया, तो बोला कि भाई सेट ए क्लोज्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर प्लस ये लॉ फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इन एन, बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इन एन कहेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए इसको लिख सकते हैं, तो ओ इज एसोसिएटिव इन ए, सेट ए है मेरा, यही है बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ के यही माने है, ये लॉ अगर फुल फॉलो कर लिया तो कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है तुम्हारा? एसोसिएटिव है। और बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव का ही दूसरा लैंग्वेज है एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड, ये सब लैंग्वेज लिखने का है इन ए, या कह सकते हो
associative law is satisfied in N, A सेट A में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है या होल्ड्स गुड अच्छी तरह से हो रहा है, या बाइनरी ऑपरेशन O इज एसोसिएटिव इन A, ये तीनों लैंग्वेज का मीनिंग सेम है, जो तुमको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो एज यू लाइक। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज यूज किया है, ये सब है एसोसिएटिव लॉ। इस तरह से अगर आता है वो के लिए ये एसोसिएटिव हो जाएगा। अगर इस तरह से आता है, अगर ए क्लोज्ड हो गया तो ये इज क्लोज्ड अंडर ए, दैट मींस क्लोजर लॉ हो गया। ये लॉ फॉलो करता है तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो इस तरह से हम सेट के बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ पर और भी तुम देखो, यहाँ पर क्या है, अगर 2 3 4 देखो, 2 × 3 × 5 बराबर 6 5 30, 2 को बाहर किया, 5 3 15 दूना 30, दोनों 30 के बराबर हो गया कि नहीं। और यहाँ पर कितना 10 होगा कि नहीं, ये रिजल्ट हो, ये रिजल्ट हो। शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट को इधर से शिफ्ट करके दूसरे बाकी दोनों में लिख देते हैं, रिजल्ट सेम आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दिस यहाँ पर कहने का मतलब इनटू, ये जो तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन इनटू, जैसे प्लस था तो ये प्लस इज एसोसिएटिव इन एन, ठीक उसी तरह से इनटू इज एसोसिएटिव इन एन। सेट एन में एडिशन भी एसोसिएटिव है और सेट एन में से मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव है। दोनों बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है सेट एन में।